सिंध हुकूमत के इलेक्शन कमीशन को खत के खिलाफ जमात इस्लामी कराची ने अदालती दरवाज़ा खटखटाने का फैसला कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने यह दूसरा ख़त है जो कि इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया है और इस पर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल आ गया है और उन्होंने अदालती दरवाज़ा खटखटाने का फैसला कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए, ये उन्होंने फैसला किया है। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, दरख्वास्त का मतन क्या होगा? बिलाल, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया है, तो इसका मतन क्या होगा? जी देखिए, जमात इस्लामी की जो लीगल टीम है उसकी जानिब से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस वक्त तैयार कर ली गई है और लीगल टीम जमात इस्लामी के मुताबिक कुछ लम्हात के बाद वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी वजीर आला सिंध इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया जाएगा। और उसमें इस्तदा ये की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कराने के लिए शहरी सिंध के अंदर और पूरे सिंध के अंदर, और इस सिलसिले में फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो आला अदालतें जिसमें सिंध हाई कोर्ट के भी फैसले मौजूद हैं उसके मुताबिक भी ये कहा गया था कि 15 जनवरी को ही इलेक्शन कराए जाएं। ताहम अब जो सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इशूज पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है, तो जमात इस्लामी की जो लीगल टीम है उनके मुताबिक ये एक तौहीन अदालत के मुताबिक एक अमल है और ये इलेक्शन को सबूतात या उसको मौखर करने का जो मामला है ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी। तो अब ये एक आईनी दरख्वास्त में जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है ये दायर की जा रही है, जो कि अब से चंद लम्हात के बाद जमात इस्लामी की जो लीगल टीम है वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचेगी और ये दरख्वास्त दायर करेगी। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध भर की तरह कराची में भी बल्दियाती इलेक्शन में दहशतगर्दी का खतरा, हसास इदारों ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब आईजी सिंध कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक भी पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए नफरी कम पड़ रही है। इजलास हुआ जिसमें 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती के इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इजलास की कार्रवाई से आगाह कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात हैं। इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। कराची में करातन तंजीम BLA और TTP के कारिंदे दहशतगर्दी कर सकते हैं। इदारों ने इलेक्शन कमीशन को सूबे में शदीद सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब IG गुलाम नबी मेमन के मुताबिक सूबे के हालिया बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक पोलिंग स्टेशन भी नॉर्मल क्लियर नहीं किया गया। कराची में मजबूरी तौर पर 1340 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन जबकि 3655 हसास करार दिए गए। हैदराबाद डिवीजन में 1005 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन जबकि 2874 हसास करार दिए गए। यूं कराची और हैदराबाद में मजमूई तौर पर 2345 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन। अब आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की दरख्वास्त की थी। आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने ये हिदायत जारी कर दी हैं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की दरख्वास्त की थी। आपको बता रहे हैं कि वजारत दाखिला की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हिदायत दी है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की जाए और इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त की थी कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की जाए। वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर ये हिदायत जारी की हैं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की जाए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की दरख्वास्त की थी। सिंध और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है। तैनाती की तारीख और इलाका सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन फ्रंटियर कांस्टेबलरी के साथ मुशावरत से तय करेगी, ये ऐसा वजारत दाखिला ने कहा है। आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की हिदायत जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त की थी जो कि अब हिदायत जारी कर दी गई हैं वजारत दाखिला की तरफ से। तफसीलात जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉलंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की हिदायत कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर यह तैनाती की दरख्वास्त की थी। तफसीलात जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरला है जिसमें कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की दरख्वास्त की थी, जिस पर वजारत दाखिला ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो है वो वहाँ पर मौजूदगी की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से वजारत दाखिला ने ITFC को भी खत लिख दिया और कहा है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो है वो सिंध भिजवाया जाए, जो बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी देंगे। और इस हवाले से वजारत दाखिला ने ये भी हिदायत की है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी वहाँ पर कितना वक्त कायम करेगी, किस किस पोलिंग स्टेशन और क्या क्या ड्यूटियाँ सर अंजाम देगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और ITFC मिलकर बैठकर मुशावरत करेंगे। इस हवाले से अब ये मंजूरी दे दी गई है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात जो है और हैदराबाद डिवीजन के वहाँ पर FC को तैनात किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। आपको बताएं कि अहम फैसला सामने आया है। वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉलंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की हिदायत कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉलंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की दरख्वास्त की थी। सिंध और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है। तैनाती की तारीख और इलाका वॉलंटियर कांस्टेबलरी के साथ मुशावरत से तय होगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मवाद की पोलिंग स्टेशन पर तरसील में ताख़िर का इम्कान। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी की फ्राहमी की माजरत के बाद 1 बजे कमीशन के इजलास तलब कर लिया गया है। रीजनल इलेक्शन ऑफिस में पोलिंग अमला सुबह से ही मौजूद है। आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला ये है और इंतखाबी मवाद की पोलिंग स्टेशन पर तरसील में ताख़िर का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी की फ्राहमी की माजरत के बाद 1 बजे कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। रीजनल इलेक्शन ऑफिस में पोलिंग अमला सुबह से ही मौजूद है। तफसीलात जानेंगे दानियल सैयद से। दानियल, आगाह कीजिएगा। जी दूबा, बिल्कुल इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी सुपीरियर साइंस कॉलेज में, जिसे रीजनल कायम किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मेरे कैमरामैन हारिस अगर मनाजिर दिखा सकें कि बड़ी तादाद में इस वक्त पोलिंग का जो अमला है मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के जो असातिज़ा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पोलिंग अमल में हिस्सा लेते हैं, अमला है और यहाँ पर ये सबसे मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो एक जानिब इलेक्शन कमीशन के अहकामात हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कराची में 15 जनवरी को मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब कराची शहर में जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आए। MQM की जानिब से कहा गया कि मरदमशुमारी एक मरतबा फिर से कराई जाए और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया हुकूमती सतह के ऊपर भी, जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से भी इस बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी जानिब से शहर में मुमकिन दहशत गर्दी के खतरात के बायस सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की गई है। आज सुबह भी हुकूमत सिंध की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया उसमें बात सामने आई है कि जिसमें सिंध हुकूमत ने माजरत की है, सिंध पुलिस से भी माजरत की है। अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन ने एक इंतहाई अहम इजलास तलब किया है जिसमें तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है उसका हतमी और फाइनल ऐलान किया जाएगा। पोलिंग जितने भी रीजनल ऑफिस करार दिए गए हैं कराची के तमाम 7 अजला में, वहाँ पर पोलिंग अमला सुबह से ही मौजूद है और सामान जो भी पोलिंग के लिए ज़रूरी सामान है, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, वो तमाम रीजनल ऑफिस में मौजूद है। लेकिन अब तक प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग अमले के हवाले नहीं किए हैं, सामान की तरसील नहीं हो सकी और मुमकिन तौर पर जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि आज शाम तक हतमी तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान आ जाता है तो उसके बाद शाम तक इस पोलिंग अमले की जो तरसील है उसका अमल शुरू किया जा सकेगा। लेकिन तमाम 7 अजला में जितने भी रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं वहाँ पर पोलिंग अमला मौजूद है। इंतज़ार किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास होगा जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद ही हतमी तौर पर फैसला हो सकेगा और ये तमाम तर जो बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और जो दीगर सामान है उनकी तरसील का अमल शुरू किया जा सकेगा। ठीक है दानियल, ये भी बताएगा कि मतलूबा नफरी पुलिस की वहाँ पर पहुँच गई इस वक्त?
जी मुमकिन नफरी जो मतलूब नफरी है वो अब तक नहीं पहुंची है। पुलिस के चंद एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ थानों से पहुंचाए गए हैं, लेकिन नफरी ना होने के बराबर है क्योंकि इंतहाई हसास मामला है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादातर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद भी हज़ारों में है। अब ये देखना ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी फराहम करने के लिए माजत की गई है उसका हतमी फैसला क्या निकलता है, किस करवट ऊँट जो है वो बैठता है, इसका फैसला अब से कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास है उसमें फ़ैसला हो सकेगा। जो मतलूब नफरी है पुलिस की वो ना होने के बराबर है। चंद थानों की नफरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पोलिंग अमला जो है वो एक बड़ी कसीर तादाद में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि बेशतर पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें ये तमाम तर सामान की तरसील की जाएगी, लेकिन पुलिस की नफरी ना होने के बराबर अभी हमें दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। दानियल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी अपने नाजरीन को बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल होंगे। इलेक्शन कमीशन का वफ्द इस्लामाबाद से कराची पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन का वफ्द सियासी जमातों के रहनुमाओं का भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। तफसीलात लेंगे, आज़ाद नूरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का 2 रुकनी वफ्द जो है आज कराची पहुंच चुका है, जिसमें इलेक्शन कमीशन में जो सिंध के नुमाइंदा है निसार अहमद दुरानी वो है। उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो भी कराची पहुंच चुका है। इसके अलावा इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। आज ये 3 रुकनी वफ्द पहले इलेक्शन कमीशन में इजलास करेगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर जो एहसास इदारे हैं, सिंध पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में इनके जो खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से या इलेक्शन जो साफ और शफाफ बनाने के हवाले से वो खदशात या तो अफजा दूर करेगा। उसके बाद में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस सूरत से आगाह करेगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में एक अहम इजलास होगा जिसमें भी ये तीनों अफसरान यहाँ से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इसके अलावा सूबा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी शरीक होंगे इस इजलास में। वो जो है जो सिंध में खास तौर पर कराची और हैदराबाद में कल होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात, इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या खदशात हैं या सिक्योरिटी के खदशात हैं इस हवाले से आगाह करेगा। लेकिन इस वक्त सूरत यह है कि सिंध सरकार इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इंतज़ामी सतह पर इलेक्शन कराने को तैयार है, लेकिन जो खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेड्स हैं उस हवाले से सिंध हुकूमत भी इस वक्त इस पर गौर कर रही है। जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है कि इस वक्त कराची हैदराबाद में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसमें कुछ सियासी तंजीमें उनके जराइम पेशा अफराद भी शामिल है। इसके अलावा जो कालादम तंजीम है वो भी किसी वक्त भी कराची और हैदराबाद किसी इलाके में जो है ऐसी सूरत पैदा कर सकती हैं जिसके बायस इलेक्शन में जो है रुकना डाल सकती हैं। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि चीफ सेक्रेटरी या मुख्तलिफ जो महकमे मुतल्लिक़ महकमा दाखिला, महकमा बल्दियात हो या चीफ सेक्रेटरी महकमा SNDD ये तमाम तर दफातर खुले हुए हैं। इस हवाले से तमाम जो है मुतल्लिक़ हुकाम से जब मेरा रब्ता हुआ तो उनका कहना है कि सिंध सरकार ने अपने तौर पर जो इंतज़ामी सतह पर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर रही है। अब फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि जो सियासी जमातों के खदशात हैं या तोफ़ात हैं वो किस तरह ख़त्म होते हैं। ये मामला 3 बजे तक सूरत वाज़ेह हो जाएगी, जिसके बाद सिंध हुकूमत आगे की हिकमत अमली बनाएगी। इस वक्त तमाम तरह जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो पोलिंग का स्टाफ है या जो इंतजाम करने थे सिंध हुकूमत के वो उन्होंने कर दिए हैं। पोलिंग का स्टाफ मुकम्मल तौर पर जो यहाँ से सामान की तरसील को यकीनी बनाना होता है वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार है कि जो खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो किस तरह ख़त्म होते हैं, जिसके बाद ये सूरत वाज़ेह होगी कि सिंध हुकूमत आगे की हिकमत अमली क्या बनाए और किस तरह का आगे का प्लान होना चाहिए। जी आज़ाद, ये भी बताएगा कि सिंध हुकूमत ने शिक नंबर 10 के तहत नोटिफिकेशन वापस ले लिया था, तो इस हवाले से आइन क्या कहता है? जी बिल्कुल, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आइन की शिक 34 के तहत जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको हल करने के इजलास में गौर करेगी। लेकिन आइन के तहत ये शिक जो है, इस शिक के तहत उन्होंने जो हल्का बंदियाँ करके ख़ास तौर पर जो यूनियन काउंसिल बनाई थी उनको तो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो MQ पाकिस्तान उन्होंने हल्का बंदियों पर एतराज़ किया था, जिसके बाद उन्होंने यूनियन कमेटियाँ और जो कराची में कायम की गई थी उन यूनियन कमेटीज़ को भी जो तादाद बढ़ाई थी उनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन
आइनी तौर पर यह है कि सिंध हुकूमत ने उनको ख़त्म करके इलेक्शन की जो हल्का बंदियाँ हैं उनको जवाज़ ज़रूर बनाया था। उसके तहत ही उन्होंने इस शिक का जवाज़ बनाकर उन यूनियन कमेटीज़ को ख़त्म किया था। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुकी थी कि 15 जनवरी को ही इलेक्शन होने, लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे कबल अगर यूनिट कमेटी ख़त्म करती और हल्का बंदियों के हवाले से कोई प्लानिंग करती, इलेक्शन कमीशन को ख़त अरसाल करती तो सूरत हाल वाज़ेह होती। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामला इस वक्त इसलिए मुतनाज़ा बन चुका है कि जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने, लेकिन उसके बाद जो सिंध हुकूमत ने यह ख़त अरसाल किया तो उस हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस ख़त की कोई आइनी या कानूनी हैसियत नहीं रहती है, क्योंकि जब शेड्यूल किसी चीज़ का जारी हो जाता तो उसके बाद में कोई फैसला करना किसी के इख्तियार नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत ने सिंध काबीना का जवाज़ बनाकर यह ख़त अरसाल किया और इस शिक के तहत यूनिट कमेटीज़ को ख़त्म किया और सिफारिश की कि फौरी तौर पर नई हल्का बंदियाँ कराई जाए। और उसका तमी न सिर्फ ये था, उसके साथ उसका तमी ये भी था कि जो कराची और हैदराबाद में सिक्योरिटी खदशात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात रूनमा हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस खत का जवाज़ बनाकर सिर्फ जो यूनिट कमेटीज़ को ख़त्म करने का जो मामला था उसका जवाज़ बनाकर ये ख़त मुस्तरद किया। लेकिन इसमें ये जो सिक्योरिटी खदशात थे उस हवाले से कोई वाज़ह नहीं किया। यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि सिंध इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, लेकिन कराची और हैदराबाद जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा उसमें जो सिक्योरिटी खदशात है उस पर गौर किया जाएगा। क्या सिक्योरिटी खदशात पर गौर किया जाएगा। आज़ाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दानियाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया शुएब मुख्तार ने। शुएब, ये बताएगा कि ज़िला कमाड़ी में GCT कॉलेज में बल्दियाती इंतखाबात के सामान की तरसील का अमल ताख़ीर का शिकार है, मालूम हो सका है क्या मामला ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला किमाड़ी गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह 10 बजे जो है इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जो है वो शुरू होना था, जो ताहाल नहीं हो सका है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अब भी मुख्तलिफ जमातें हमें ये बोलती दिखाई देती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो है मुलतवी हो जाएंगे। इस जगह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है अभी यहाँ पर कुछ देर कबल जो है वो पहुँचे थे। उन्होंने तमाम तर मकामात का जायज़ा लिया है और यहाँ पर जो है कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। यही अब से कुछ देर कबल जो है रिटर्निंग ऑफिसर इम्तियाज़ अली मंगी जिन्होंने पूरी इस जगह का दौरा किया, उनका यही कहना था कि इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जो है अब से कुछ देर बाद जो है शुरू होगा, क्योंकि ये हसास जगह है। यहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात थे जिसके बायस उनकी जानिब से सुबह से अब तक जो है यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के सामान की तरसील का अमल जो है शुरू जो है नहीं किया जा सका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन के अमला भी जो है सफाई सुथराई का जायज़ा लिया जा रहा है। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि कुर्सियाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स जो है यहाँ पर हमें अभी तक जो है कई कैंप जो है वीरान दिखाई देते हैं। अमला जो है वो जिस तादाद में पहुँचना था उस तादाद में नहीं पहुँच सका है। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी से मुतालिक पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। ठीक है शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त दानियाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, ये बताएगा कि इंतखाबी मवाद की पोलिंग स्टेशन पर तरसील में ताख़िर का इम्कान है, तो इस हवाले से अब क्या तफसीलात हैं? क्या कोई अमला वहाँ पर पहुँचा है, आपको दिखाई दिया? सुबह मेरे कैमरामैन हारिस अगर मनाजिर दिखा सके नाजरीन को कि बड़ी तादाद में पोलिंग अमला यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है। जो वक्त मुकर्रर दिया गया था 10 बजे यहाँ पर तमाम पोलिंग अमला मौजूद था। प्रिजाइडिंग अफसरान की अबामत का सिलसिला जारी हुआ है। प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जो तमाम तर सामान की तरसील है वो यकीनी तौर पर पुलिस की निगरानी में और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में किया जाता है, क्योंकि ये इंतहाई हसास मामला है। और बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है कराची में जितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन की ऐसी है जो हसास करार दिए गए हैं। हज़ारों की तादाद में पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया है कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, कराची शहर में दहशतगर्दी के खतरात हैं। कई साथ इदारों की जानिब से चंद दिनों कबल भी मरासिल सामने आए थे, जिसके बायस पुलिस की जानिब से माजरत की गई है कि वो इलेक्शन के दौरान नफरी फराहम नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने भी इस चीज़ का इज़हार किया है। ताहम अब से कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इंतहाई इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, उसके बाद हतमी तौर पर फैसला सामने आ सकेगा कि कराची
में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो आया कल यानी कि 15 जनवरी को ही मुनक्किद होंगे या फिर मौखर होने के बाद कोई और तारीख दी जाएगी। अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जितने रीजनल ऑफिस कराची में 7 अजला में कायम किए गए हैं वहाँ पर पोलिंग अमला मौजूद है। तमाम तर सामान जो पोलिंग बूथ, पोलिंग जो बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स है वो यहाँ पर दस्तयाब है, लेकिन यहाँ से पोलिंग स्टेशन पहुँचाने के लिए जो तरसील का अमल है उसकी फराहमी के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए पुलिस की नफरी दरकार है और पुलिस की नफरी जो है वो ना होने के बराबर इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, जो मुमकिन तौर पर लगता नहीं है कि आसानी के साथ और बाहिफाजत ये तमाम तर बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर यहाँ से रीजनल ऑफिस से पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किए जा सकेंगे। ऐसा बजाय नज़र नहीं आ रहा है और पुलिस की नफरी भी ना होने के बराबर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है आज़ाद, ये बताइएगा कि बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का वफ्द पहुंचेगा और जो सियासी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो दूर किया जाएगा, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो यही हैं कि हमारे पास पुलिस की नफरी नहीं है, कुछ जमातों का ये है कि हल्का बंदियाँ की जाए, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, हल्का बंदियों का मामला है, लेकिन हल्का बंदियाँ जो होती है वो पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त पर की जाती हैं, जिसमें तमाम सूबे जो है वो शामिल हैं। लेकिन सिंध हुकूमत जो है मीरपुर खास, सखर, लाड़काना और शहरी बेनज़ीराबाद डिवीज़नों में इससे कबल पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात करा चुकी है। वो पुरानी हल्का बंदियों के तहत ही करा चुकी है जो कराची हैदराबाद में एक साथ हुई थी। लेकिन ये मामला कानूनी और आइनी है, ये रुकावट कानूनी और आइनी है, ये मामला इलेक्शन कमीशन को हल करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये मामला हल करने के बजाय जो है कराची और हैदराबाद में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात जो है कराने का फैसला कर लिया, शेड्यूल जारी कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार किया है। इस हवाले से ये कानूनी और आइनी रुकावट है जो इलेक्शन कमीशन को हल करनी है। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो जो है कराची और हैदराबाद में सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दी के खदशात हैं, टारगेट किलिंग के मामला हैं, कई और मामला अमन से मुंसलिक हैं। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिंध पुलिस, रेंजर्स, तमाम तरह जो इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन को आगाह कर चुके हैं कि इस वक्त जो खास तौर पर उन्होंने जो इस अमल की निशानदेही की, न सिर्फ कालादब दहशतगर्द तंजीमें वो भी इसमें मुलव्वस हो सकती हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो MQ पाकिस्तान के धड़े जो यकजा हुए हैं उन्होंने इसमें भी कहा है। आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, दानियल भी हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त राबेल अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शहरियों के साथ मौजूद हैं। शहरी कश्मकश का शिकार हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। राबेल अशरफ बताएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी है, लेकिन ताहाल बल्दियाती इंतखाबात जो है कश्मकश का शिकार है। आवाम भी इस कश्मकश में है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। आइए तो हम जानते हैं, यहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आपको, बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, और साथ ही साथ क्या लगता है कौन सी जो पार्टी यहाँ पर कोई काम करके दिखाएगी, कोई रंग जो है लेकर आएगी, कितने मसाइल हैं यहाँ पर, ये सब कुछ भी मुझे बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती इंतखाब होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बल्दियाती इंतखाब होने चाहिए और ज़रूरी है कि जो काम करे उस पार्टी को सामने आना चाहिए। अमूमन ये होता है कि अब हम देखते आ रहे 3 दफ़ा जो है इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और कभी कोई ऑप्शन होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी बारिश का बहाना। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए ताकि अच्छी कोई पार्टी मुंतखब हो और वो सामने आए और हमारे मसाइल का हल करे। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि हमारा तो यही है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि होने चाहिए बल्दियाती इंतखाबात ताकि जो आवाम के मसाइल उनको हल किया जाए, कोई ऐसी पार्टी सामने लाई जाए जो काम कर सके बाकायदा। जी ठीक है राबेल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं कि LCs ना खुलने के मामले पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। होलसेल ग्रोसर्स ने पूरे शहर की होलसेल मार्केटें बंद करने की धमकी दे दी। इस हवाले से मज़ीद तफसील लेंगे काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LCs ना खुलने के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि LCs ना खुलने की वजह से जो होलसेल के ताजिर हैं वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं और इस सिलसिले में जो है वो गुज़श्ता कई दिनों से ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज भी है। मेरे साथ मौजूद हैं होलसेल ग्रोसर्स के जनरल सेक्रेटरी फ़रद सिद्दीक साहब। सर बताएं, रमज़ान भी करीब है, मार्केटों में जो अशिया खरनोश है उनकी कीमतें ही बढ़ती जा रही हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी 2 महीनों से बहुत रोना रो लिया, हमने एहतजाज भी कर लिया, इनको वार्निंग कॉल्स भी दे दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वज़ीर ख़जाना को, स्टेट बैंक को।
मेन अब हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि जो ये 4 से 5 हज़ार कंटेनर बाहर हमारे पोर्ट पे खड़े हुए हैं, उनमें से 2-3 हज़ार कंटेनर जो हैं वो पल्सिस के हैं। पल्सिस जो हैं पेरिशेबल है। अगर ये 2 महीनों से ज़्यादा पोर्ट के पड़े रहेंगे या हमारे गोदामों में पड़े रहते हैं, इनका ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। अब 3-4 हज़ार जो कंटेनर पड़े हैं उनको आलमोस्ट 3 महीनों से ज़्यादा भी हो चुके हैं, कुछ फ्रेश भी आए हैं। अगर वो रिलीज़ नहीं करवा पाएंगे, उसके अंदर कीड़ा पैदा हो जाएगा। ताजर हजरात जो इंपोर्टर हजरात हैं वो रोड पे आ जाएंगे, उसकी आधी कीमत भी नहीं रह जाएगी। एक तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ताजर हजरात का, इंपोर्टर्स का, और दूसरा वो उस किस काम आएगा, क्योंकि ये दालें हम लोगों ने डॉलर पे करने के बाद जो है लिया है, वो दालें अगर ख़राब हो जाती हैं तो वो हमारे काम भी नहीं आएंगी, उसके डॉलर भी बाहर चले जाएंगे। उसके ऊपर जो है डैमरेज डिटेंशन जो कि एक रोज़ के हिसाब से हम लगाएं तो 30 से 35 हज़ार रुपया हमें पड़ता है, वो भी बियर कर जाएंगे। लेकिन अब वो माल ही ख़राब हो जाएगा, वो किस काम आएगा। साहब ये बताएं, आपने स्टेट बैंक के सामने एहतजाज भी किया, अपने मुतालबात भी रखे, अब आइंदा का अमल क्या होगा, आगे क्या सोच रहे हैं आप? देखें, हमें कुछ अभी तक फीडबैक नहीं मिल रहा, मासवा इसके कि स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं उनकी हमारे पास कॉल आई हमारे सरबराहान को कि हम कोशिश कर रहे हैं इस पे। अगर ये 2 से 3 रोज़ में हमें कुछ फीडबैक नहीं देते, सबसे पहले हम लोग कराची की होलसेल जितनी भी बड़ी मार्केट हैं उनको बंद करेंगे। यहाँ से सारा इंपोर्टेड माल पूरे पाकिस्तान में डाइवर्ट होता है। फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी ग्रेन मार्केट्स हैं, दूसरी मार्केट्स हैं, उनको बंद करेंगे। बिल्कुल, जो सबसे सस्ती अशिया होती है वो दालें होती है, जो अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस हवाले से फ़रज़ सिद्दीक़ी का कहना था कि एहतजाज भी किया है, आवाज़ भी बुलंद की है, मुतालबात भी सामने रख दिए, और अगर ये मुतालबात जो है वो 2 से 3 रोज़ में पूरे नहीं होते तो फिर शहर की जितने मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। जी, कराची में बेशतर दरसगाहें खस्ताहाली का शिकार हैं, कहीं फर्नीचर गायब तो किसी की छतें गिर रही हैं। माहिगिरों की कदीम बस्ती चश्मा गोड भी गर्ल्स कॉलेज भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। टूटी फूटी कुर्सियां, मिट्टी, गर्दो गुबार की तह, जाले और तबाहाल इमारत, ये मनाजिर हैं चश्मा गोड के एक तालीमी इदारे के। इब्राहिम हैदरी में 10,000 मकीनों पर मुश्तमिल बस्ती में गर्ल्स कॉलेज खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों ने कॉलेज की इमारत की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया है। इलाका मकीन कहते हैं गुज़िश्ता बरस बारिशों के बाद कॉलेज की इमारत की छत बोसीदा है और कई मकामात से गिर भी चुकी है। यहाँ पे तो इसको तो बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कितने साल हो गए से ये खंडर बनी हुई है। यहाँ पे ना MNA आता है, ना MP आता है, कोई भी देखने नहीं आता है। ना यहाँ पे बिजली है, ना पानी है, कैसे हम अपने बच्चों को भेजें स्कूल में। कई सालों से जो है डैमेज हो चुकी है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली है, इसी वजह से जो है यहाँ से बच्चे शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में लोगों ने। बस्ती वालों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस होने वाली बारिश ने इमारत को मखदूश कर दिया है। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को इंतजामिया की जानिब से दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ माहिगीरों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं कि किसी बड़े कॉलेज में तालीम हासिल कर सकें। बुनियादी ज़रूरियात से ये महरूम तालीमी दरसगाह जो कि कहीं से भी स्कूल का मंजर नहीं पेश कर रही, किस्मत नुए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फ़र्ज की तकमील होती है यहाँ, लेकिन कैसे? कैमरामैन वकास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। अब आपको बताएं कि सस्ते आटे के हुसूल के लिए कराची के शहरी दरबदर हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लियाकताबाद के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी बिल्कुल, शहर कायद में सस्ते आटे के हुसूल के लिए जगह जगह जो है गवर्नमेंट की जानिब से जो है ट्रक जाते हैं, जो कि ट्रक्स जो है सस्ता आटा जो है शहरियों को फराहम करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद म्यूनिसिपल ऑफिस के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पर जैसे कि आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो कि सुबह सवेरे से यहाँ पर मौजूद हैं। कोई सुबह 7 बजे से आया हुआ है तो कोई सुबह 6 बजे से आया हुआ है, और अभी तक आटे के हुसूल के लिए जो है जिद्दोजहद इनकी जारी है। काफ़ी इनको दुश्वारी का सामना इस मुनासिबत से है कि इतना वक्त गुजर चुका है, इतने घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आटे का कुछ पुरसाने हाल नहीं है, आटे का कुछ भी नहीं पता है। यकीनन शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी पकाना भी महाल हो चुका है। इनसे इनके तासुरात भी जान लेते हैं, इनको कितनी दुश्वारी का सामना है। मुझे ये बताइए कितनी मुश्किलात हो रही हैं आपको? और कल परसों आए तो खाली चले गए, कल आए तो मिले नहीं है, काफ़ी आया था आटा लोग लेके गए, जब लेन लगाते तो मिलता ही नहीं है, काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं।
कभी लोग चपट जाते हैं तो भाग जाता है ट्रक वाला। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कितने मसले मसाइल हैं और आप कब से आए? मैं सुबह से यार मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ, लेकिन आते हैं लेन लगी होती है, बहुत बड़ी लेन लगी हुई होती है, लेकिन लेन में अगर दे ना तो सबको मिल जाएगा। लेन में नहीं देते, जो इधर उधर आता है ना, ऊपर जो खड़े होते हैं उससे पैसे ले लेते हैं, उनको दे देते हैं। जो लेन में खड़े होते हैं लेन में परेशानी है बहुत। स्कूल में चलें, ये जद्दोजहद इनकी सुबह सवेरे से ही जारी है। जैसे कि शहरी ने कहा कि कुछ ऐसे वाकयात भी यहाँ पर हो रहे हैं कि कोई लाइन तोड़कर आ जाता है और 2-2 3-3 आटे की बोरी ले जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि हम सुबह सवेरे से ही मौजूद हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया को देखना चाहिए कि आटे के हुसूल की तलाश में ये जो शहरी निकले हुए हैं, इनको आटे की फरहमी यकीनी बनाया जाए और इनको इस दुश्वारी से निकाला जाए। अपडेट करें आपको सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और मुसलसल गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर रुपए को मज़ीद कम कर दी है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर 1 रुपये 1 पैसे महंगा होकर 228 रुपये 15 पैसे पर पहुंच गया है। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 238 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। ये अब रिपोर्ट करेंसी मार्केट की देखी जाए तो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और मुसलसल गिरते ज़र मुबादले के ज़खायर पर रुपए को मज़ीद गिरा दिया। एक हफ्ते में रुपए के मुकाबले डॉलर जो है इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये 1 पैसे महंगा हुआ है और 227 रुपये 14 पैसे से बढ़कर 228 रुपये 15 पैसे से बंद हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते में रुपए की कदर में 0.44% कमी हुई है। एक हफ्ते में देखा जाए बैरूनी कर्ज की मद में 1 अरब 23 करोड़ डॉलर की अदायगी हुई है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह 4 अरब 64 करोड़ डॉलर रह गए, जिसकी वजह से कंसर्न देखे जा रहे हैं। इसके बाद एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 238 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपये महंगा होकर 271 रुपये और बरतानवी पाउंड 2 रुपये इजाफे से 306 रुपये पर पहुंच गया है। अशरफ, ये भी बताएगा कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर पर सरमायाकार भी मोहतात है। जी बिल्कुल, देखा जाए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो रिपोर्ट एक हफ्ते की देखी जाए उसमें शदीद मंदी देखी गई है। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और गिरते ज़र मुबादले के ज़खायर हैं जो बुनियादी वजह बने। एक हफ्ते में अंडर इंडेक्स में 684 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में अंडर इंडेक्स 1.67% कमी से 40,323 की सतह पर बंद हुआ है। हफ्ते में अंडर इंडेक्स की बुलंद सतह 40,216 रही है और कम तरीन सतह 40,200 रही है। शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 84 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,509 अरब रुपए से घटकर 6,424 अरब रुपए रह गई। एक हफ्ते में 31 अरब। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।